अगले 5 मिनट में मैं ये बताऊंगा कि पिछले 3 दिन से हम क्यों बैठे हुए हैं, क्या समझने के लिए हम लोग यहाँ पर समय लगाए हैं। तो वो 5 मिनट लेके मैं बताऊंगा। तो हम लोग ने देखा कि पूरे एग्जिस्टेंस में को एग्जिस्टेंस है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, पत्ती है, उसका एग्जिस्टेंस भी है और पेड़ के साथ को एग्जिस्ट भी कर रही है। पेड़ है, एग्जिस्टेंस भी है, इकोसिस्टम के साथ को एग्जिस्ट भी कर रहा है। तो पूरे एग्जिस्टेंस में को एग्जिस्टेंस है, पूरे अस्तित्व में सह-अस्तित्व है। इससे पहले उन्होंने पढ़ा नेचर। नेचर में हमने देखा कि बाकी 3 ऑर्डर म्यूचुअली फुलफिल कर रहे हैं। ह्यूमन की चाहना को देखेंगे तो म्यूचुअल फुलफिलमेंट की है। तो ह्यूमन की चाहना को मिला दें और बाकी 3 ऑर्डर को देखें तो नेचर में क्या दिखेगा, परस्पर पूरकता। और ये पूरकता किसका रिफ्लेक्शन है, सह-अस्तित्व का। जैसे कोई कहे कि बाकी 3 ऑर्डर क्यों एक दूसरे के साथ संबंध में है, क्योंकि सह-अस्तित्व पूर्वक है। कोई पूछे कि तुम्हारी चाहना क्यों संबंध पूर्वक जीने की, क्योंकि हम भी सह-अस्तित्व पूर्वक है। तो ये सह-अस्तित्व का रिफ्लेक्शन नेचर में कैसे दिख रहा है, 4 ऑर्डर की कॉम्प्लीमेंटरिटी में। सोसाइटी में देखेंगे तो हमने देखा सही समझ। जब हमें सही समझ होती है तो दूसरे के साथ हम क्या इंश्योर कर पाते हैं, सह-अस्तित्व, को एग्जिस्टेंस। फिर हमने देखा प्रॉस्पेरिटी, अपनी आवश्यकता को समझना। जब हम अपनी आवश्यकता को ठीक से समझ पाते हैं तो नेचर के साथ क्या इंश्योर होता है, को एग्जिस्टेंस, सह-अस्तित्व। फिर हमने देखा फियरलेसनेस, ट्रस्ट। ट्रस्ट में हमने देखा दूसरे की चाहना के प्रति एश्योरेंस। जब भी हमें दूसरे की चाहना के प्रति एश्योरेंस होता है तो दूसरे के साथ क्या इंश्योर होता है, को एग्जिस्टेंस, सह-अस्तित्व। फिर हमने देखा नेचर के साथ को एग्जिस्टेंस। तो जब नेचर के लिए को एग्जिस्टेंस का भाव होता है तो नेचर के साथ क्या इंश्योर होता है, को एग्जिस्टेंस। तो इसी को एग्जिस्टेंस को हम लोगों ने सोसाइटी में 4 लक्ष्य के फॉर्म में देखा। फिर हम लोगों ने परिवार को देखा। परिवार में हमने देखा ट्रस्ट, किसी की इंटेंशन पर एश्योरेंस। जो जब भी मुझे एश्योरेंस होता है तो उसके साथ सह-अस्तित्व होता है। फिर हमने देखा सम्मान, दूसरे को अपने जैसा देखना और कॉम्प्लीमेंट होना। तो जब भी हम दूसरे को अपने जैसा देखते हैं और कॉम्प्लीमेंट होते हैं तो उसके साथ क्या इंश्योर होता है, को एग्जिस्टेंस, सह-अस्तित्व। प्रेम, हर किसी के साथ संबंध को स्वीकारना। जब हम हर किसी के साथ संबंध को स्वीकारते हैं तो हर किसी के साथ क्या इंश्योर होता है, को एग्जिस्टेंस। यानी कि ये 9 भाव किसका रिफ्लेक्शन है, को एग्जिस्टेंस का। फिर हमने देखा इंडिविजुअल, सेल्फ और बॉडी। क्योंकि पूरे एग्जिस्टेंस में को एग्जिस्टेंस है, इसलिए एक चैतन्य इकाई और एक जड़ इकाई का भी को एग्जिस्टेंस है, सह-अस्तित्व है। इस सह-अस्तित्व को हम समझ लेते हैं तो हमारा सुख निरंतर हो पाता है। तो इतने दिनों से हम लोग क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं, को एग्जिस्टेंस। तो आपको हर वो चीज नेचुरली एक्सेप्टेबल होगी जो को एग्जिस्टेंस की तरफ जाएगी। तो जैसे हम पूछते हैं ना, स्नेह का भाव कि द्वेष का भाव, आपका आंसर द्वेष का भाव होगा ही नहीं, क्योंकि द्वेष के भाव से सह-अस्तित्व नहीं इंश्योर होता है, स्नेह के भाव से सह-अस्तित्व इंश्योर होता है। तो हर बार आपका आंसर क्या आएगा, स्नेह का भाव। तो इतने दिनों से हम लोग क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं, अस्तित्व सह-अस्तित्व पूर्वक है और हमको क्या करना है, इस सह-अस्तित्व को समझना है। फिर क्या करना है, इस सह-अस्तित्व के अनुसार भाव रखना है और इस सह-अस्तित्व के अनुसार विचार रखना है, इस सह-अस्तित्व के अनुसार व्यवहार करना है। इसका आउटकम क्या आएगा, उभय सुख और उभय समृद्धि। इतनी बात हम लोग 3 दिन से समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरी तरफ से